नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है आभूषण, लेखक मुंशी प्रेमचंद। आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीन महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम यह मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषण उतने ही आवश्यक हैं जितना घर के लिए दीपक। किंतु इन आभूषणों को भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त होगा। नहीं तो कोई नववधू अपने पति के घर आने के तीसरे दिन ही अपने पति से ना कह देती कि मेरे पति ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे कुएं में ढकेल दिया। शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी और वह उसके सामने मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लग गई। और जब वह लौटकर आई तो उसकी छाती पर सांप लौटता रहा और अंत को ज्यों ही उसका पति आया उस पर बरस पड़ी। शीतला के पति का नाम था विमल सिंह। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, पर गांव पर भी उन्हीं का 16 आने अधिकार था। लेकिन अब इस घर की दशाहीन थी और उधर सुरेश सिंह के पिता जमींदारी के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ में चला गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था, उसे दिन में 2 बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे। पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों भाइयों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी, ब्याह, मुंडन, छेदन परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा समाप्त करके वह यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वह घरवालों के बहुत जोर देने पर विवाह के लिए राजी नहीं होते थे। लड़की से पूर्व परिचय बिना परिणय में बंधना नहीं चाहते थे। पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। उन्हें उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने विवाह कर लिया। अब वह विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वह मर्माहत सी हो गई। विमल ने व्यथित होकर कहा, तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते, वह तुम्हें गहनों से लाद सकते थे। तो गाली क्यों देते हो? गाली नहीं देता, बात कहता। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ बांध दिया। लजाते तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझको ताने क्यों मार रहे हो? भाग्य मेरे वश में नहीं है। मैं इतना पढ़ा भी नहीं हूँ कि नौकरी करके रुपए कमा लूँ। तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है? शीतला बोली। पर मैं तुमसे कहूँगा कि तुमसे प्रेम है तो क्या मान जाओगी? तुम्हें तो गहनों से प्रेम है। तुम अपने आप को अभागिनी समझती हो। समझना कैसा हूँ ही मैं? जब दूसरों को गहने देखकर मुझे तरसना पड़े तो अभागिनी नहीं हूँ? तो क्या गहने मिलेंगे तुम अपने आप को भाग्यवती समझने लगोगी? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर बैठा हो। नहीं, सच कहता हूँ, बनवा दूंगा, कुछ दिन सब्र कर लो। समर्थ पुरुषों की को बात लग जाती है तो वे प्राण ले देते हैं और सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया कि या तो इसे गहने से लाद दूंगा या वैधव्य के शौक से, या तो आभूषण पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वह चिंता में डूबा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था, पर आज अनुभव हुआ कि नारी हृदय प्रेम पास से नहीं बनता, कंचन के पास से ही बन सकता है। पहर रात जाते जाते वह घर से चल पड़ा और फिर उसने लौटकर न देखा। विमल के पास ना विद्या थी, ना कला कौशल। उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्म त्याग का ही आधार था। वह पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ से की अगवानी करता रहा। फिर उसने सुना कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वह रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम और कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वह बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही। फिर भी उससे ज़्यादा मेहनती मजदूर उस बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर मजदूर थे, पर यह मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लेता उसे पूरा करता। अपने घर पे उसने कोई समाचार ना भेजा। उसने तर्क किया कि घर में कौन है जो मेरे लिए तरसेगा? गहनों के सामने मुझे कोई पूछता नहीं है। उसकी बुद्धि पर यह रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर तो प्रातःकाल सेरों मिठाई का जलपान करते, गांजे, चरस, तंबाकू
में डूबे रहते, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते। किसी की देह पर साबुत कपड़े ना थे, पर विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे। उनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसकी पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों के पर उसका दबाव भी बढ़ने लगा। मजदूर प्राय सभी जानते थे कि वह जाति का कुलीन ठाकुर है। सब लोग उसे ठाकुर कहकर पुकारते थे। संयम और आचार समान सिद्ध के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन दोनों हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो गए। संध्या हो गई थी। वह कई मजदूरों के साथ समुद्र किनारे बैठा बातें कर रहा था कि इतने में एक आदमी आया और विमल सिंह से बोला कि चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारे गांव का नाम, बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है? हाँ हाँ हाँ, वे मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई लगते हैं, विमल ने कहा। उसने थाने में नोटिस भेजा है कि जो विमल सिंह का पता लगाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो क्या तुमने सिपाही को बता दिया? चौधरी, मैं कोई गवार हूँ क्या? समझ गया दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उसका नाम विमल सिंह नहीं जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुखू और जिला झांसी में। कहा कि यहाँ कितने दिन से है? मैंने कहा 10 साल से है। इस प्रकार यह सुनकर विमल को बहुत ही शक हुआ कि अब क्या करूं। सुरेश जैसे सज्जन व्यक्ति की कहीं मेरी जमीन जायदाद को लेकर नीयत तो नहीं बदल गई। अब किसका भरोसा करो? नहीं, अब बिना घर जाए काम नहीं चलेगा। अगर मैं कुछ दिन और यहाँ रुक जाता तो पूरे 5000 हो जाते, जिससे शीतला की इच्छा पूरी हो जाती। पर अभी कुल मिलाकर मेरे पास 3 ही हजार हुए हैं। इतने में उसकी अभिलाषा पूरी ना होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने बाद फिर लौट आऊंगा। कम से कम मेरी जायदाद तो बच जाएगी। ना ना ना, 6 महीने नहीं, आने जाने में ही तो 1 महीना लग जाएगा। 15 दिन से ज़्यादा घर में ना रहूँगा। वैसे भी मुझे वहाँ कौन पूछता है, जीऊँ या मरूँ। इस तरह मन में निश्चय करके दूसरे दिन ही वह रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं है। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्मभीरू स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर बाद ही पश्चाताप से वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यवहार शुरू हो जाता। विपत्ति यह थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वे दाम्पत्य जीवन को ही अपना सर्वस्व समझते थे और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वाधीन और कुंठित जान पड़ता था। फल यह हुआ कि मंगला को अपने पर विश्वास न रहा। वह अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी कहीं उससे नाराज ना हो जाए, और स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती। पति को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपने गुणों को, अपनी आत्मा को अवहेलना करनी शुरू कर दी थी। वह नित्य नए श्रृंगार करती, पर किंतु अपने लक्ष्य से दूर होती जाती। पति की एक मुस्कान के लिए वह सदा तड़पती ही रहती, किंतु इतना सब व्यवहार का जब उसे फल नहीं मिला तो धीरे धीरे से उसकी पति श्रद्धा से विश्वास उठने लगा। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसका सही व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वह प्रेम भक्ति के योग्य नहीं है। मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, बल्कि शीतला का अनुपम सौंदर्य भी उसकी कामनाओं में बाधक बन रहा था। शीतला जब मंगला को देखने के लिए आई थी, तब उसकी एक झलक ने सुरेश को उसका दीवाना बना दिया था। शीतला का अनुपम सौंदर्य और उसकी एक झलक ने सुरेश के दिल पे साधिकार कर लिया था, और इस तरीके से अधिकार कर लिया था कि मंगला की मूर्ति उसकी जगह न ले पाती थी। सुरेश जब भी एकांत में बैठते तो शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते और यह निश्चय करते कि इसमें क्या अंतर है, और हमेशा ये सोचते कि यह मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी मंगला है। तो क्या हुआ अगर वह सुंदर नहीं है तो उसमें उसका क्या दोष। पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता और उनके मन के भाव बदलने लगते। परिणाम यह होता कि उनका व्यवहार मंगला के प्रति बदल जाता। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी पड़ रही थी। पंखा जलने से भी आग और दहकती थी। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी। जो जहाँ था वहीं मुर्दा सा पड़ा रहता था।
साधारण सी बातचीत से भी लोग उत्तेजित हो जाते थे। सुरेश सिंह भी कभी 4 कदम टहलते, फिर हाँफ कर बैठ जाते। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि वे जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर महल से गाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें वह चौंक गए और उन्हें क्रोध आ गया। मधुर गानों को अप्रिय जान पड़ा। ये क्या वैवक्त की शहनाई है। यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सब स्त्रियों को क्या सूझा। मंगला ने बुलाया होगा। लोग नाहक कहते हैं कि स्त्रियों के जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग, रंग, अमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर से सुन रहा हूँ, यह गीत बंद ही नहीं होता। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं। अंत को ना रहा गया तो जनान खाने में आकर बोले, यह तुम लोग क्या काँव काँव मचा रखी है। गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया है। सुनकर सन्नाटा छा गया और सभी ने सिर झुका लिया। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली आई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली, क्यों इतने बिगड़ रहे हो। मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता। तुम्हें कौन सुनाता है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है। फिजूल की बकचक मत करो। तुमसे मतलब, मैं अपने घर में यह कोलाहल ना मचने दूंगा। क्यों, ये क्या मेरा घर नहीं है। नहीं, तुम इनसे कह दो कि ये सब फिर किसी और वक्त आए। इस वक्त यहाँ से चली जाएं, मेरे घर से। तुम यह सदा क्या कहते रहते हो, तुम्हारा घर, तुम्हारा घर। क्या मैं इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। सुरेश फिर और गर्म हो गया। क्यों व्यर्थ में बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से तुम्हें क्या मिलेगा। मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही। वह पति के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी और फिर बोली, अच्छी बात है, जब इस घर पे मेरा कोई अधिकार ही नहीं है तो मैं यहाँ ना रहूंगी। मैं अब तक भ्रम में थी कि ये मेरा घर है। आज तुमने यह भ्रम मिटा दिया। जब मेरे इस घर पे अधिकार नहीं, मेरा पति के हृदय पर मेरा कोई अधिकार नहीं, जब उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, तो फिर मैं यहाँ रह कर के क्या करूँगी। यहाँ से चली जाऊँगी। बात का बतंगड़ क्यों बनाती हूँ, सुरेश बोला। मंगला, मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर आप अपने भावों को छिपा लेते हैं, मंगला ने कहा। सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना मनाऊंगा उतना ही ये जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले गए। प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली आ रही है। चौंक कर देखा तो द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी थी। नौकरानियां आंचल से आंखें पहुंच रही थी। कई नौकर खड़े हुए थे। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर उसे मनाने की कोई चेष्टा नहीं की। मंगला पांव पैदल चल रही थी। एक बड़े ताल्लुकेदार की औरत के लिए मामूली बात नहीं थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती और कहती कि हाँ, निर्दयी पुरुष, इतना भी नहीं हो सका कि एक डोला तो बैठा देता। शीतला ने भी यह चीज़ देखी तो उसको देखते ही मंगला को वह अपने घर बुलाकर ले आई। मंगला ने अंदर जाकर देखा तो मकान जगह जगह से गिरा हुआ था। दालान में एक वृद्धा खाट पर पड़ी थी। चारों ओर दरिद्रता के चिन्ह दिखाई देते थे। शीतला ने पूछा, यह क्या हुआ। ये जो भाग्य में लिखा था वही हुआ। कुंवर जी ने तो कुछ कहा सुना था। मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं, मन में की बात छिपी नहीं थी। बोली, तुम्हारा मैका कहाँ है। मैके जाकर मैं क्या करूंगी। तब कहाँ जाओगी। मंगला ने कहा, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, क्यों बदसूरत बनाया। रूप से ही प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। यह कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे नहीं रोका। सोचा, अगर मैं इसे रोकूंगी तो क्या खिलाऊंगी। आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं है। उसके जाने के बाद वह देर तक बैठी सोचती रही कि मैं कैसी अभागिन हूँ। प्रेम को पाकर भी यह बेचारी जीवन त्याग कर रही है। उसी प्रेम को मैंने पाँव से ठुकरा दिया। इसे जेवरों की क्या कमी, क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सकेंगे। अपनी लालसा को, तृष्णा को वह कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो रही थी। विमल को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उसके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और शोक की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट से ही चला जाया करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत पड़ती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर किसी ने न जोता
न बीच में कहीं विमल सिंह आ जाए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए, शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर के सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप 4 प्राणियों का खर्चा था। नाते हित भी थे। उस पर यह मुसीबत कि मैके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन, माता, 4 प्राणी उसके सर पर आ डटे। गाड़ी पहले मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धंस गई। प्रातः काल से कलह आरंभ हो जाता। समधिन से साले बहनोई से गुज जाते। कभी तो अन्न के अभाव में भोजन ही ना बनता और कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत ना आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते। बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता। इस संग्राम से प्राय विजय पताका मैके वालों के ही हाथ में रहती थी। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो पीसे कौन। शीतला की माँ कहती, 4 दिन के लिए आए हैं तो क्या चक्की चलाएं। सास कहती, खाने के बेर तो बिल्ली की तरह लपकेगी, तो पसीने के बहाते क्या जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय भी महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती तो कभी सास के चरण पड़ती। दोनों ही उससे झिड़क देती। माँ कहती कि तूने यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंका इस विरोधाग्नि में शांत हो गई। बस यही चिंता थी कि इस दशा से कैसे छुटकारा पाए। एक दिन वह इसी नैराश्य की अवस्था पे द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से ही हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी और फिर आंखें मिल गई। वह झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिए। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया है। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वह मन में क्या सोचेंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों की कष्टों की खबर मिली थी। वह गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उसे ऐसा द्वार दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी ना रुके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वह पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप सरस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी थी। क्या किसी उपाय से यह सुंदरी मेरी नहीं हो सकती। विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वह संसार में ना हो, किंतु वह इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वह उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही विष खेकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत ने मन को समझाया और कहा, शीतला को अगर एक बार बहन कह देने से यह सब विकार शांत हो जाएगा। यही शीतला, मैं तेरा भाई हूँ। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा, बहन तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक ना दी। मैं कोई गैर तो ना था, मुझे इसका दुख है। खैर अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नैया पार लगाती। इस प्रकार कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी वास्ते लाकर दिए थे। इतने में सुरेश आंगन में बैठ गए। कहाँ से आते हो भैया? शीतला ने पूछा। गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून से पहले कुछ पता मिला था, बाद में मालूम हुआ कि वह कोई और आदमी है। क्या करूँ, इनाम बढ़ा दूँ? तुम्हारे पास रुपए बड़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आएंगे। शीतला ने कहा, एक बात पूछूं, बताऊंगे किस बात से तुम पर रूठे थे? शीतला ने कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं, मैंने यही कहा था कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास नहीं है। मैंने कहा तो ब्याह कर क्यों लाए? बस इन्हीं बातों में जरा तकरार हो गई थी। इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहाँ अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली। कर्कश स्वर में बोली, बेटा तुमसे क्या पर्दा? यह महारानी देखने ही को तो गुलाब का फूल है, पर अंदर कांटे हैं। यह अपने बनाव सिंगार के आगे विमल को पूछती ना थी। बेचारा इस पर जान देता था, पर इसका मुंह सीधा ना था। प्रेम तो इसे छू नहीं गया। अंत में उसे देश से निकालकर इसने दम लिया।
शीतला ने रुष्ट होकर कहा, क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना मर्दों का काम है। सुरेश ने कहा, यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन, मैं यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहरात से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो। शीतला ने व्यथित होकर कहा, जिनके भाग्य में लिखा हो वे यहीं सोने से लदी हुई है। मेरी भांति सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी ललायत है। बोले, अच्छा, मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा। यह वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वरों में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल उठी, कंठ गदगद हो गया। उसकी हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रतन जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था कि कोयल आम मैं की तुम्हारी डालियों हूँ। पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके जितना प्रसन्न नहीं होते, उतना ही प्रसन्न मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला हो रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वह दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती, कभी केशों को संवारती तो कभी सुरमा लगाती। कोहरा छा फट गया था और निर्मल स्वच्छंद चांदनी निकल आई थी, परंतु वह घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में अब एक विचित्र गर्व का संचार हो गया था। उसकी सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र मिल गया था। शीतला जब नक्श से सजकर बैठती तो उसे प्रबल इच्छा होती कि मुझे कोई देखे। वह द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों का वह श्रृंगार रसविहीन समझती थी, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती। वे पहले ही दिन में एक बार आ जाते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते थे। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे, किंतु शीतला के घर का दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक, दूसरे हाथ में गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बड़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश दिखकर वह शीतला के कमरे की तरफ चले गए। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबराकर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया, उठ खड़ी हुई, सिर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित होकर वह कभी शीतला को देखता तो कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया हो। यह अधखिला फूल ना था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी। वह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जलकणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता। वह विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर वह ज्योति, वह अग्नि ज्वाला थी जिसने हृदय ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, यह सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वह पानी लाने नहीं दौड़ी, अब उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं चला। हदबुद्धि सी हो गई। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरमय वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनगन पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। यह घर का जमींदार विमल न था, वह मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की माँ चौकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विहल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। माँ पुलकित हो रही थी, मुख से बात ही ना निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा। कंठ ध्वनि से उसका आशय प्रकट कर दिया। माँ ने प्रश्न समझकर, नहीं बेटा, यह बात नहीं है। यह देखता क्या हूँ, इसका तो स्वभाव ही ऐसा था, तो कोई क्या करे। सुरेश ने मेरा हिलवा क्यों लिखाया था? तुम्हारी खोज लेने के लिए। उसने दया ना की होती तो आज घर में किसी को जीता ना पाते। बहुत अच्छा होता। अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज बिछाकर नहीं गए थे, शीतला बोली। विमल बोला, अब तो फूलों की सेज बिछी हुई है, देखता हूँ। तुम किसी के भाग्य विधाता हो क्या? शीतला ताना दी। विमल सिंह
उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने स्कूल कलेक्टरी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका। यह कहकर वह कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह धोया, हाथ पैर धुलाए। वह चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती। विमल के हृदय में सुरेश की प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वह शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण किया और उसे जोर से बुखार चढ़ गया। लंबी यात्रा और थकान से कष्ट तो था ही, और बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद मानसिक संताप और दुस्सह हो गया। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वह बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी न आई थी। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए जो इनकी धौंस सहूं। यह तो जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेश। किसी को फूटी कौड़ी नहीं जानती, बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए। संध्या के समय सुरेश को खबर मिली तो तुरंत दौड़े आए। आज 2 महीने बाद उन्होंने इस घर में कदम रखा था। विमल ने आंखें खोली, पहचान गया। आंखों में आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वह अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने यही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लाए और विषाद की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहाँ तो विमल की आंखें बंद थीं, मूर्छित सा पड़ा था, कहाँ शीतला के आती आंखें खुल गई। अग्निमय नेत्रों ने से उसने देखकर बोला, अब आई है, आज तीसरे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलाए पर मृत्युदेव ने किसी की ना मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसू की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना मृत्यु का ही काम है। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। 4 दिन की चोरी नहीं करता। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर प्राणनद्र चुराकर ले जाते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरण शैया की ओर चली। उसने मृतदेह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर ही देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक से उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। उसे बहुत डर लग रहा था कि द्वार से निकल गई तो सुरेश सिंह से भेंट हो गई और कातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लग रहा है। उसने चाहा कि रोती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी, पर वह अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ तो वह सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। सुरेश सिंह भी शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं उन्हें याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव जो उदय हुआ था, शीतला के व्यवहार को देखकर के लिए वह जाता रहा। अब उन्हें अपने ऊपर खेद होता कि उन्होंने मंगला पर घोर अत्याचार किया था। ऐसे जुल रतन को का वह आदर ना कर सके। मंगला के चलते उन्होंने शीतला से जो बातें कही वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास ना होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वह इतनी उद्दंडता कभी ना कर सकती थी। उसमें क्षमा थी, वह इतना द्वेष भी नहीं कर सकती थी। अब उस रतन को खोजना होगा और वह स्वयं उसको लेकर आएंगे। उन्होंने ये संकल्प किया। के लिए सुरेश सिंह स्वयं अपने ससुराल गए, किंतु ससुराल में किसी ने भी उनका प्रेम में स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर ने तो पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दे दिया। रात को जब वह भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, जीजाजी कोई सुंदरी अपने रूप विहीन पुरुष को छोड़ दे, उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे? सुरेश ने गंभीर स्वर में कहा, कुटिला। और ऐसे पुरुष को? सुरेश बोले, पशु। और जो पुरुष विद्वान हो, पिशाच। साली हंसकर बोली, मुझे आपसे अब डर लगता है। पिशाचों का प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है। हाँ, शर्त यह है कि प्रायश्चित सच्चा हो। सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर ही से लौटिएगा। माता भी आकर बैठ गई और बोली कि बेटा तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश में घूमा है, सुंदर बनने की कोई दवा नहीं जानते क्या? सुरेश ने विनयपूर्वक कहा, माताजी अब ईश्वर के लिए आप लज्जित ना करें। मैंने तो तुम्हें अपनी प्यारी बेटी को दिया था और उसने प्राणों से अपने प्राणों से बढ़कर के तुम्हें चाहा था।
पर तुमने उसका तिरस्कार किया। मन तो यह करता है कि तुम्हें ऐसी ऐसी सुनाऊं कि तुम याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या करूं। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदलते रहे कि एकाएक द्वार पर किसी की धीरे से आवाज़ आई। जागते हो क्या? सुरेश ने आवाज़ पहचानी। प्यासे को मानो पानी मिल गया हो। एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, पर आंखें आज सुरेश की बदल गई थी।